तो कितने 23 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे ना अपने को आज 24 से करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ reagent एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। हाँ भाई, क्यों घूम रहा है? अब नहीं घूमेगा, रुक जाओ, पहले इसको यहीं पर रख दें। हाँ भाई, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा बेटा, इसमें है क्या कहानी? देखो ध्यान से सुनो, इसमें कहानी है क्या कि होता क्या है कि हमारे पास कोई एल्कोक्साइड ग्रुप लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे ONA मान लेते हैं, और इसकी रिएक्शन होती है बेटा एल्काइल हैलाइड से, और ये ईथर बनाता है। ये R' विल अटैक ऑन दिस, ये बन जाता था RO R', और NaX अलग हो जाता था। याद है ना ये रिएक्शन ईथर बनाने की? समझ में आ रहा? तो अब वो कह रहा है कि भाई ये हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स चाहिए, तो इनके लिए क्या रिएजेंट यूज किए जाए। मतलब ये रिएक्शन बेसिकली होगी कैसे कि प्रोडक्ट में हमें 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिल जाए। समझ में आ रहा? एक चीज याद रखने वाली ये थी कि दिस R' जो भी होता था बेटा, हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड नहीं लेते थे। रीजन उसका क्या था सेकेंडरी और टर्शरी ना लेने का? क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूशन की जगह फिर एलिमिनेशन डोमिनेट करने लगता था, क्योंकि वो बेस की तरह काम करेगा। समझ आ रहा? तो बेसिकली अगर अपन इसकी बात करें, इसमें हमें जो प्रोडक्ट चाहिए 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, मतलब एक तो 3 कार्बन तो एक साइड लगा दो, ये हो गया प्रोपेन, और प्रोपॉक्सी मतलब ये हमारे पास 3 कार्बन इस साइड। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन कैसे हो सकती है? यहां पर ऐसे लिख दो, ये CH3, इट इज CH2, यहाँ CH, और ये ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। ठीक है बेटा, इससे हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट हमको चाहिए क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, गलत कर दिया। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर ONA, और साथ में हमारे पास इस तरफ CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है भाई, ये हो गया। इसी एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करा दो, आपके पास क्या बन जाएगा? हमारे पास यही प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 कार्बन, और इस तरफ ऑक्सीजन, 3 कार्बन इस तरफ, क्योंकि ये वाला पार्ट दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस, सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। समझ गए? इस तरीके से ये रिएक्शन को दिखा देंगे। विदाउट इसमें बढ़ जाए आगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा, कह रहे कि भाई इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, एल्कोक्सी बेंजीन। अब ये पहले सबसे पहले ना एक कंपाउंड बना लो कि जो हमें चाहिए बेंजीन, और बेंजीन से बेटा क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? ऑक्सीजन C2H5, ये जुड़ा हुआ चाहिए। ठीक है भाई, क्या इसकी रिएक्शन जो एल्कोक्साइड ग्रुप जो है, इसको मैं एल्कोक्साइड ग्रुप बना दूं, ऑक्सीजन यहां पर Na, और साथ में क्या बेटा? CH3 CH2Br, ये रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? समझ आ रहा? जैसे नेक्स्ट देखिए, अगली रिएक्शन समझिए, ये भी इथॉक्सी बेंजीन। हाँ भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है? 1-मिथॉक्सी इथेन। ये इथॉक्सी बेंजीन 2 बार रिपीट हुआ ना? हाँ भाई, 1-मिथॉक्सी इथेन। क्या कोई क्वेश्चन इसका रह तो नहीं रहा? 1-मिथॉक्सी, ये 4th आया तो 3rd तो नहीं है इसमें? है 3rd में क्या था बताओ जरा? 3rd में क्या है? 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। हाँ भाई, 2-मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है। अब ये बनाना तो बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कितने कार्बन बेटा? 3 कार्बन। तो हाँ भाई, 3 कार्बन ले लिए जाए, प्रोपेन, ये हो गया। और दूसरे नंबर पर मिथाइल, ये मिथाइल बन गया CH3, और दूसरे नंबर पर क्या बेटा? मिथॉक्सी यानी OCH3। ये हमको प्रोडक्ट में चाहिए। समझ आ रहा? तो मुझे एक बात बताओ, जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है वो एल्कोक्साइड में जाएगा? नहीं तो एल्कीन बनने लगेगा, और इस तरफ मैं लगा दूं ONA। ठीक है भाई, और अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मैं CH3 Cl या Br से, तो प्रोडक्ट में ये बन जाएगा। समझ आया? क्लियर? बढ़ जाए आगे। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट अगले में क्या कह रहा? 1-मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन इधर ले लिए जाए। ये आगे बेटा CH3 CH2 या CH ले लेते हैं पहले तो,
1 मेथॉक्सी, पहले नंबर पे ये OCH3 लगा दे, ठीक है भाई, 1 मेथॉक्सी मीथेन। क्लियर है? ये प्रोडक्ट चाहिए तो बेटा ये तो इजीली बन जाएगा। कैसे? ये रहेगा CH3 CH2 ONA, और इसको रिएक्ट किससे करा दूं मैं? CH3 Br, तो ये NaBr अलग, दिस विल अटैक ऑन दिस, प्रोडक्ट विल फॉर्म। समझ गए? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वाला देखिए, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। हाँ भाई, आप लोग को याद होगा भाई, ईथर्स की अगर अपन बात करें तो इस तरफ वाला जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था, जैसे ये था RONA, और यहां पर जो R' X जो था, इन दिस केस R' जो है बेटा वो हमारे पास, या हेलाइड जो है वो 3 डिग्री और 2 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री हो गया तो फिर बेटा लिमिटेशंस क्या आने लगेंगी कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्या होने लगेगा बेटा? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन के केस में हमें ईथर नहीं मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलने लगेगा एल्कीन। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं, कौन? एल्कोक्साइड ग्रुप जो है, ये एक बेस की तरह काम करने लगेंगे। समझ आ रहा? वहां पर SN2 मैकेनिज्म फिर फॉलो नहीं होगा, वहां कार्बोकैटायन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका लिमिटेशन हो गया कि हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं ईथर्स बनाने के लिए। क्लियर है? समझ आ रहा? मतलब हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि इस तरह वाला ग्रुप तो कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इससे जो अब ग्रुप जुड़ रहा है, जो इस तरफ से जो ग्रुप जुड़ रहा है बेटा, वो ग्रुप एल्काइल हैलाइड से वो 1 डिग्री 2 डिग्री वाला 1 डिग्री वाला होना चाहिए, 2 डिग्री वाला। अगर ऐसा मैं चुनना चाहूं, मैं सोचूं दोनों साइड से ऐसा मुझे ग्रुप मिल जाए, यानी ये ग्रुप नहीं ले सकता मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस केस में ये एल्कीन बना करके बैठ जाएगा, प्रोडक्ट हमें ईथर ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की ईथर इसमें प्रिपेयर्ड नहीं किए जा सकते। क्या आपको समझ आ रहा है क्या है ये क्वेश्चन? क्लियर है ना ये? हाँ भाई, नेक्स्ट। हाउ इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसिस्ड फ्रॉम द प्रोपेन 1-ol? राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। हाँ भाई, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन ये आपको बनाना है, ये तो इजी है। सबसे पहले तो बेटा 3 कार्बन, ये हो गए 3 कार्बन, ठीक है भाई। और इसी पर क्या ये रिएक्शन कुछ ऐसी ही है क्या जो अभी हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है? क्या कौन सी वाली? ये वाली। क्या इस रिएक्शन से ही हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं ये वाले से? CH3 CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर कुछ मैंने हैलाइड ले लिया, सपोज आयोडीन, ठीक है भाई, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आ रहा? बट ये बनता कैसे वो समझो। देखो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, CH3 CH2 और ये जो CH2 है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ये जो CH2 और ये ONA, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूं कि भाई यहां से ये जो ग्रुप है CH3 CH2 CH2 और ये जो बेटा आयोडीन है, ठीक है भाई, पहले सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इस पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बेटा जो पार्शियली नेगेटिव और इस पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां ट्रांजिशन स्टेट बना करके हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ आ रहा? ट्रांजिशन स्टेट बना करके ये प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे बन सकता है कि भाई ये जो हमारे पास ग्रुप है CH3 CH2, ये बीच में यहां पर एंड का साइन बनाओ। हाँ भाई, CH2 CH2 होगा क्या कि इसमें होगा क्या कि इधर पर जो ये कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, CH2 CH2 और ये CH3, और ये जो आयोडीन का बॉन्ड है बेटा ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? समझ आ रहा? ये ब्रेक होना, बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड जो है, ये जो सोडियम वाला है, ये यहां से ब्रेक हुआ और ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट की तरीके से ये आ गया, और फाइनली आप NaI को निकाल देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
समझे? SN2 मैकेनिज्म हम लोग फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, डायरेक्ट अटैक हो जाएगा तो फाइनल आंसर बन जाएगा। समझे? इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट। बट हमको किससे बनाना था? ये प्रोपेन 1 से, मतलब इससे बनाना था। देखो ये, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये इससे नहीं बनाया। प्रोपेन 1 का मतलब तो ये हुआ ना, इधर OH आ गया, ये CH2 इससे बनाना है। और अब इसकी रिएक्शन अपन कराएं, CH3 CH2 और ये CH2 और ये आयोडीन, इससे कराएं। समझे? तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करके प्रोडक्ट बनेगा। होगा क्या कि सबसे पहले तो यहां पर CH3 CH2 और ये बेटा जो CH2 है, ठीक है भाई, इस पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर ये H आकर के अटैक करेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ आ रहा? और यहां से जो बेटा आयोडीन है, दिस आयोडीन विल अटैक ऑन एनी H, और यहां से आप ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे। मतलब क्या है? कुछ ऐसे बनेगा, ये देखो CH3 CH2 CH2 ये O और ये H, ठीक है भाई, ये H। अब समझना, यहां से ये आयोडीन इसके साथ क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? बॉन्ड। समझे? इस पर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज था, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया CH2, ये इनका बॉन्ड ब्रेक होने लगा। ये बन गया हमारे पास CH2 और ये CH3, और साथ में हमारे पास क्या था बेटा? ये H। समझ गया ना? ये 1 2 3 H को निकालना पड़ेगा पहले। बनना यही चाहिए, इसी स्टेट के बाद ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट इसी स्टेट के बाद बनेगा। ठीक है? एक बार NCERT में आप एक बार रीचेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो यही इसमें बनने वाला है। ठीक है? यही ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, उसमें प्रोपेन 1 भले ही ना दिया हो, बट ट्रांजिशन स्टेट कुछ इसी तरीके से दिखाई गई होगी। ठीक है? अटैक देख लेना किसका किस पर हो रहा था। समझ गए? बढ़ जाए आगे। हाँ भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बेटा सेम बात हो जाएगी, सेम बात हो जाएगी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल वाले केस में, कि भाई यहां पर जो है सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन होने लगेगा। ये सेम बात है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग सेकेंडरी टर्सरी नहीं ले रहे हैं। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, अगर मैं इससे रिएक्शन कराऊं, देखो होता क्या है। हाँ भाई, ROR' और इसकी HI से रिएक्शन करा दें, तो जनरली क्या होता है कि एक्सेप्ट इन 3 केसेस, हम लोग जो कार्बोकैटायन, मतलब वैसे तो हम लोग इस पर ही अटैक कराएंगे कि भाई आयोडीन विल अटैक ऑन एक R, H इस पर अटैक कर जाएगा। समझ गए? और हमारे पास बन जाएगा ROH, एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल के साथ R' एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ये रिएक्शन होती है। और कभी कभी क्या होता है कि इस केस में हमारे पास अगर आयोडीन ज्यादा है तो ये फर्दर आगे भी अटैक करता रहता इसी R पर। समझ रहे हो ना? एल्कोहल से वो ईथर बनाने वाली बात स्टार्ट हो जाएगी, इसी एल्कोहल से फिर वो ईथर बनना स्टार्ट हो जाता। तो ये अगर एक्सेस में होता, बट यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ तो सीधी बात ये लिखी है कि HI की रिएक्शन किससे कराना है बेटा? एक ईथर से कराना है। समझे? तो HI की अगर रिएक्शन ईथर से कराएंगे तो देखो क्या होगा भाई। ईथर है क्या? प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन। हाँ भाई, और उसी पर प्रोपोक्सी भी लगाना है, CH2, और यहां पर CH, यहां पर O, यहां पर ये बन गया प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है भाई? इसकी रिएक्शन अगर मैं HI से कराऊं, HI से, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है बेटा, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो क्या है इस केस में, H विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन while iodine will attack on this carbon। समझ गए? क्या बन जाएगा बताओ फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
और साथ में क्या बन जाएगा, CH2 और ये CH3, इस पर क्या अटैक कर गया बेटा, आयोडीन, तो ये आयोडीन लगा दिया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, समझे क्या। अगर ईथर और HI रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड बनता है। इसमें बस ये बात ध्यान रखना होती है कि भाई अगर 3 स्पेशल केस होते हैं, एक तो अगर बेंजाइल कार्बोकेटाइन वाला ग्रुप है ईथर पे, जैसे ये लिखा हुआ है, सॉरी इधर लिखा हुआ था CH2OCH3, तो फिर हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि यहां इसको रेजोनेंस मिल रहा, या एलाइलिक अगर आपको मिल जाए, जैसे ये हमारे पास ऐसा हो तो अगर तो इसको पॉजिटिव बना लेना क्योंकि ये रेजोनेंस में चला जाएगा, या टर्शरी ब्यूटाइल वाला स्टेट मिल जाए तो आप बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, समझे। तब इसमें आयोडीन का अटैक इधर पर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा। जैसे देखिए कह रहा है कि भाई मिथॉक्सी बेंजीन को रिएक्ट कराना है HI के साथ, ठीक है भाई, तो कैसे कराएंगे मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो इधर क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, यहां क्या है, OCH3 है, मैंने ये बेंजाइल वाला कार्बोकेटाइन बनाने की बात कही है, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेट है, तो यहां आपका जो HI जो आप रिएक्ट करा रहे हो वो आयोडीन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, H विल अटैक ऑन दिस, समझ में आ रहा। वो केवल 3 स्टेट में है, बेंजाइल, एलाइल और ब्यूटाइल, तो ये हमारे पास OH ही बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CH3I, ये बनेगा प्रोडक्ट, समझे। जैसे नेक्स्ट देखिए, इसी में कह रहा है कि भाई बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर आपको, बेंजाइल इथाइल ईथर, हाँ भाई क्या रहेगा, बेंजाइल इथाइल ईथर, ये है बेंजाइल, हाँ भाई बेंजाइल इथाइल ईथर O, और इस तरफ रहेगा CH2 CH3, समझ गया ना। तो क्या बन जाएगा, ये HI से जब रिएक्ट कराओगे तो इस तरफ तो बनेगा फिनॉल और दूसरे साइड क्या जाएगा बेटा, CH2 CH3 और इस तरफ आयोडीन आ जाएगा, समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ भाई नेक्स्ट, explain the fact that aryl alkyl ether, the alkoxy group activates the benzene ring in towards electrophilic substitution। पहली बात तो ये कि बेटा जो बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर अगर आप कोई भी एक ईथर बना दो तो ये बन गया हमारे पास एल्काइल अराइल ईथर। ये समझ में आया, एल्काइल अराइल ईथर कैसे बना, इस ऑक्सीजन से एक साइड वाला ग्रुप क्या बना है, बेंजीन, और दूसरा वाला एक एल्काइल, तो ये कह रहा है एल्काइल अराइल ईथर। अब वो कह रहा है कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा कि ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन देने जा रहे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन थी कि कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक है। दूसरी बात, यहां पर ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेगा, ये ग्रुप अप्लाई करेगा बेटा प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है भाई, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में यहां पर इजी पड़ेगा, समझे बात, समझे। मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई इन एल्काइल अराइल ईथर जो हमारे पास बेंजीन रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ड्यू टू दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इसी में आगे क्या पूछा गया है कि इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो उसका रीजन क्या था बेटा, जब आपने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जैसे मान लो ये OR है, ठीक है भाई, और जब आपने इसमें रेजोनेंस कराया था, रेजोनेंस करा के आपने एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स बनाए थे ये वाले, अगर आप लोगों को याद हो कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहे थे, एक स्ट्रक्चर ये बन रहा था डबल बॉन्ड हो, ये R इस पर पॉजिटिव, और यहां पर बेटा कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, कुछ इस तरह से, समझ आ रहा है।
समझे? ये इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये लोन पेयर जो इधर पाई सिंगल लोन पेयर वाला, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे और इधर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फर्दर अगर आप इसके और रेजोनेंस कराते चले जाओ, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से इधर, ये इधर से इधर शिफ्ट करेगा, फाइनली ये डबल बॉन्ड हो, ये आर, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप फर्दर इसको आगे बढ़ा दो तो इसका एक और जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और ये फाइनली हमारे पास ये, और इसका आप एक और लास्ट स्ट्रक्चर और बना सकते हो। बट कहने की बात है क्या, कि नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, इस वजह से यहां पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट आने वाले हैं वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करते हैं। समझ गए ना, कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर जो हमारे पास ईथर वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा रहा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है, साथ साथ में कहां बढ़ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। अगर ऊपर कोई माइनस एम ग्रुप होता था तब उस केस में क्या बोलते थे कि मेटा पर अटैक होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ऑर्थो और पैरा पर। समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ HI की रिएक्शन कराना है मिथॉक्सी मीथेन से, CH3OCH3, और इसकी रिएक्शन कराने बेटा किससे, HI से। तो पहले तो भाई इसमें एक कार्बोकैटायन बना लेना, फिर अटैक करा लेना। समझ में आ रहा? एक पहले आप इस पे कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेना, और कार्बोकैटायन के बाद आप यहां पर प्रोडक्ट बना लेना। समझ गए? क्लियर है? हाँ भाई, आगे देखिए क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद होगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन। अब ये देखिए, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब आपने OCH3 लगाया था, OCH3, तो बेसिकली इसमें क्या होगा बेटा, यहां पर अगर आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, एल्काइलेशन का मतलब क्या था, यहां पर RCl/AlCl3, याद आया, और यहां से ये टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दो प्रोडक्ट मिलते थे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। यहां पर R इधर अटैक कर देगा और एक बार R इधर अटैक कर देगा, और इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट था वो कौन सा था बेटा, पैरा वाला, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, यहां पर ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस, जहां पर एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ता था। समझे? इसी में देखो क्या है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के केस में बेटा क्या यूज होता है, देखिए ये एनिसोल है, और इसकी रिएक्शन हमको कराने बेटा HNO3H2SO4। हाँ भाई, HNO3 एंड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन जब हम लोग कराते थे तो NO2 प्लस आकर के अटैक करेगा। कहां कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। मतलब यहां पर एक बार आप NO2 ऑर्थो पर लगा लीजिए और एक बार आप पैरा पर, कुछ इस तरीके से यहां पर ये आ जाएगा NO2। समझ गए? और ये अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन करा रहे हो बेटा इन इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। तो ब्रोमिनेशन में बेटा क्या होता था, ये देखिए, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी की ही देन है। ब्रोमिनेशन करा रहे थे अल्कोहल की प्रेजेंस में। हाँ भाई, ब्रोमिनेशन मतलब Br2, ये बन जाएगा Br2, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, ये बन जाएगा। समझ गए ना? हाँ भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ब्रोमीन आकर के अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पर। यहां पर ये CH3 ब्रोमीन इधर आ जाएगा, ब्रोमिनेशन हो रही है, और एक बार यहां पर अटैक कर देगा। ठीक है भाई? हाँ भाई, क्लियर है ये? समझ गए? जबकि एनिलीन में आप अगर नोटिस करोगे तो ब्रोमीन अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, और अगर आप फिनॉल में भी देखोगे तो वहां पर भी साइमल्टेनियसली है। बट हेलो एरीन्स में और एनिसोल्स में बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात? हाँ भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, तो इसमें हम लोग क्या कराते थे बेटा, जैसे ये ग्रुप है तो इसमें यहां पर ये OCH3। हाँ भाई, तो रिएक्शन अपन कैसे बनाते थे, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर मान लो Cl/AlCl3,
तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बना करके इसका अटैक कराते थे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर, यहां पर OCH3। तो हम लोग बेटा यहां पर अटैक कराएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये R इधर आ जाएगा, ठीक है। RH नहीं हो सकता था, बाकी तो सब बन जाएंगे। यहां पर OCH3, यहां पर ये C डबल बॉन्ड O और ये R आ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे। क्लियर है ये? बढ़े आगे। अगला सवाल हमसे कह रहा है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। अब इसको अगर बनाना है तो बेटा ये एल्कीन, क्या हम लोग कौन सा एल्कीन यूज कर लें? ये है बेटा साइक्लो। क्या मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं? हाँ भाई, इस केस में अगर मैं इसका हाइड्रेशन करा दूं बेटा, तो OH विल अटैक ऑन दिस कार्बन ना, ये बन जाएगा, ये बन गई रिएक्शन हमारे पास, इधर CH3 आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। समझ गया ना? क्लियर है ना ये? जैसे देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा भाई इस केस में, अब मुझे बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ सेम बात ही रहेगी, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे लिख दूं, हाँ भाई ये है और इधर इस तरफ बेटा हमारे पास ये है, तो मैंने सपोज अगर डबल बॉन्ड इधर लगा दिया और इसकी रिएक्शन करा दी H+H2O से, तो क्या मेरे पास जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो इस तरफ बनेगा और OH विल अटैक ऑन दिस कार्बन, प्रोडक्ट विल फॉर्म दिस। समझ गए? क्लियर है? नहीं आया? नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें आपको बताना है बेटा, इसमें बताइए OH इस तरफ लग रहा है, OH इस तरफ लग रहा है, मतलब डबल बॉन्ड मस्ट बी ऑन दिस साइड। समझे? तो ये अपन के पास क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन में इधर ये कुछ भी नहीं है, सॉरी ये तो कुछ भी नहीं है, ये सीधे सीधे यहां पर एक डबल बॉन्ड ले आए और इसकी रिएक्शन करा दें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा OH और इधर आकर के अटैक कर देगा H। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका हाइड्रेशन। हाँ भाई, इसके लिए आपको बताना है किस तरफ रहेगा, लेफ्ट या राइट? राइट साइड पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ ऐसा रहेगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। और अगर मैं इसका हाइड्रेशन करा दूं तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि OH जो है वो अटैक करेगा इस स्टेबल कार्बन पर। इस तरीके से मैंने सोच लिया, समझ गया कि इधर पे मैंने OH निकाल दिया और डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे ये जो OH था, इस OH को हटाओ, अब इसके साथ किसी H को निकालो, तो देखो किस पड़ोस का H हमारे पास सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा और ये प्रोडक्ट हमें फिर वापस मिल जाए। समझ में आए? इस तरीके से इस रिएक्शन को कर लेंगे। और शायद एक आध क्वेश्चन और होगा। हाँ भाई, एक लास्ट क्वेश्चन शायद ये है कि व्हेन 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr the following reaction takes place। ऑलरेडी रिएक्शन हमको दी हुई है। हाँ भाई, इसमें कार्बोकैटायन बनाएंगे, पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे और कार्बोकैटायन पहले जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर क्या कराना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट। मतलब इसमें जो कार्बोकैटायन आप बनाओगे CH3 CH CH3 और ये जो बनेगा बेटा CH CH3, जब आप ये कार्बोकैटायन बना लोगे इस H2O को निकाल के इस OH के साथ, समझ में आ रहा? तो होगा क्या, यहां पर इस केस में हमारे पास फाइनली पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी H नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये सॉरी इसका H तो चला ही गया, ये बन जाएगा CH3C पॉजिटिव, यहां पर CH3 और ये CH2 और ये CH3 और जो Br नेगेटिव है, अब वो Br नेगेटिव इस पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ये इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। समझ गए? शायद इसमें मैकेनिज्म ही पूछा जा रहा है। इफ द मैकेनिज्म द सेकेंडरी कार्बन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 रीअरेंजमेंट इज मोर स्टेबल। अच्छा, हिंट भी लिखी हुई है, हिंट से कोई लेना देना। समझ गए ना? तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, कौन सा, अल्कोहल फिनॉल ईथर।